हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन तक आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, हाउ इज इट अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी और व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये सब वहाँ पर वन वर्ड के भी आपके क्वेश्चन वहाँ पर आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ जो बोर्ड के लिए आप लिखते हो 3 to 4 लाइन या 5 लाइनर 6 लाइनर क्वेश्चन जो आता है उसको भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आप उसको जाके देख के उसको वहाँ पे पहले क्लियर करो, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही आपको इम्प्लांटेशन समझ आएगा। फटाफट से आप बिल्कुल चैप्टर 1 का स्टार्ट करके और यहाँ आ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा बेटा। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सीरीज में देखो चीज़ों को। तो इम्प्लांटेशन आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इम्प्लांटेशन वर्ड जो है यहाँ पर क्या दर्शाता है, या फिर हम कहें कि इम्प्लांटेशन वर्ड से आपको क्या समझ आता है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है वर्ड प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब किसी भी चीज़ को प्लांट करना, है ना, प्लांट करना। कर सकते हो इसको कि किसी भी चीज़ को कहीं पर अटैच करना, एक सबस्ट्रेटम से अटैच करना कर सकते हो आप, कि उस चीज़ों को हमने प्लांट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है आपको पता है कि जो फीमेल बॉडी के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, या बेबी हम नहीं कह सकते, हम फीटस बात करते हैं। ठीक है, बिकॉज डिलीवरी से पहले हम उसको बेबी नहीं कह सकते, न्यूबॉर्न नहीं कह सकते। तो फीटल डेवलपमेंट के लिए आपको पता है कि फीमेल बॉडी के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, फीटस है, एम्ब्रायो है, वो कितने टाइम तक रहता है, कितने टाइम तक रहता है, ऑलमोस्ट 270 डेज के लिए वो रहता है। दिस इज द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल, नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो न्यू बॉर्न होने वाला है, या जो हम कहें कि फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है, फर्दर एम्ब्रायो है, फीटस है, वो मदर के वॉर्म के अंदर कितने दिन रहता है, 270 डेज इज नॉर्मल केस। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ये भी चेंज होता जा रहा है। कई बार प्री जेस्टेशन डिलीवरी भी हो रहा है बेटा, पोस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो तुम कि इम्प्लांटेशन क्या चीज़ है। अभी लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें देखा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मतलब ये एग सेल था, ठीक है, ऑफ हेप्लॉइड टाइप, और यहाँ पर क्या था, एक स्पर्म था दैट इज ऑल्सो ऑफ हेप्लॉइड टाइप। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं फ्यूज कर रहा था, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा था बेटा, और क्या बना रहा था, एक 2n न्यूक्लियर कंटेंट का हमारे पास क्या बन रहा था, नया सेल बन के आ रहा था। और हम इसको क्या नाम दे रहे थे, जाइगोट। इसको नाम क्या दे रहे थे, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर क्या है बेटा, जो हम एक सेल का जो मेन प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो इसमें फादर का कंट्रीब्यूशन क्या है, फादर का कंट्रीब्यूशन क्या है, ओनली ऑफ न्यूक्लियस। फादर का कंट्रीब्यूशन क्या है बेटा, सिर्फ न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन है फादर का। और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है ये किसका है, मदर का है। किसका है, मदर का है। मतलब हाँ बिल्कुल, जो एग सेल की हम बात कर रहे हैं, क्या बताया था आपको कि जो एग सेल है वहां पर स्पर्म क्या कर रहा है, एक्रोसोमल कंटेंट रिलीज कर दे रहा है, जिसकी वजह से कि वहां पर जोना पेलुसिडा का लेयर डिसॉल्व हो जा रहा है। और उसके बाद जो ये टेल वाला रीजन है एंड जो सेल मेम्ब्रेन है, इनको साइटोप्लाज्म में डिलीवर नहीं कर रहा। किसको कर रहा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट या न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के अंदर डिलीवर कर रहा है। फीमेल एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ कि ये जो जाइगोट है इसका साइटोप्लाज्म किसका है, मदर का है। ओके, सेल मेम्ब्रेन किसका है, मदर का है। फर्दर ये बनाएगा, अभी जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो ये डेवलप करेगा, बट अभी किसका है, मदर का है। और जो ये न्यूक्लियस है इसमें हाफ क्रोमोसोम का सेट किसका है, मदर का, और हाफ क्रोमोसोमल सेट इज ऑफ फादर। ओके, अब जो ये जाइगोट बन गया बेटा, ये जाइगोट बन गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यही क्या कहलाता है आपका, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब ये फर्टिलाइज्ड जो रिजल्ट है, जो जाइगोट है आपके पास, दैट इज यूनिसेल्यूलर। नेचर कैसा है इसका, यूनिसेल्यूलर इन नेचर। इसको कर दें हम यूनिसेल्यूलर इन नेचर, मतलब सिंगल सेल्ड है ये आपका जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, साइज क्या है, साइज इज एग्जैक्टली ऑफ एग सेल। साइज क्या है बेटा, साइज इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ एग सेल। एग सेल के इतनी इसकी साइज है, यूनिसेल्यूलर है,
नेचर कैसा है, डिप्लॉयड नेचर का है, डिप्लॉयड, यहाँ पर सब कुछ लिख दे रही हूँ बेटा, डिप्लॉयड नेचर का है, ठीक है। दिस इज योर जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होगा, अब ये यूनिसेल्यूलर तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर यूनिसेल्यूलर रह गया तो क्या होगा बताओ, यूनिसेल्यूलर अगर रह गया तो इतना जो इतना अच्छा खासा एक फुल लेंथ फीटस बनता है वो कैसे बनेगा। तो एक यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्लीवेज एंड डिविजन। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जाइगोट का क्या होने वाला है, जाइगोट का होने वाला है बेटा माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। मियोटिक डिवीजन ओनली टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ सेल, जर्म सेल। और ये जो है अब सोमैटिक सेल है, अब यहाँ पर क्या होगा, सोमैटिक डेवलपमेंट होगा, बॉडी सेल्स का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर डिवीजन कैसा हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है आपका माइटोटिक। अब माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या होगा कि नो रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, नो रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में कोई रिडक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ क्या होगा, क्या होगा बताओ, इक्वल डिवीजन ऑफ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। ये सब होगा आपका माइटोटिक डिवीजन का कह लो कि सिग्निफिकेंस या नेचर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कि अब जो एक जाइगोट है, जाइगोट है बेटा, ये जाइगोट है, ठीक है, 2n इसकी प्लाइडी है। ये क्या कर रहा है, मतलब दो सेल में डिवाइड हो जा रहा है, दो सेल में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन आपका डिवाइड कर रहा है, इसी सेल्यूलर कंटेंट को दो सेल में डिवाइड कर दे रहा है। अब इसका भी 2n है, इसका भी 2n है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, 2n 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 एंड 2n, ठीक है। इसी तरीके से आ जाओ बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 सेल में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 2n 2n 2n। देखो प्लाइडी कहीं भी चेंज नहीं हो रही आफ्टर डिवीजन, आफ्टर सेल डिवीजन या सेल जो नंबर का जो नंबर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी प्लाइडी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो अब लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए कुछ अजीब लग रहा होगा, यहाँ पर क्या अजीब लग रहा है बेटा कि सेल का साइज भी इंक्रीज नहीं कर रहा। जितना बड़ा एक जाइगोट था उतना ही बड़ा अभी भी सेल है। सेल जो है ये वाला सेल भी देख लो तो वो उतना ही बड़ा है, सेल का साइज इंक्रीज नहीं कर रहा। जबकि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई सेल इतना बड़ा है और वो डिवाइड करके 2 सेल बना, तो उस 2 सेल तो थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए ना, क्योंकि दूसरा जो 2 सेल बना है वो दोनों भी तो ग्रो करेगा इन साइज। तो ये बेटा यहाँ पर खास बात होती है कि यहाँ पर डिवीजन तो होता रहता है, यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म होता रहता है, लेकिन यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है। और दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। जहाँ पर डिवीजन होगा, डिवीजन विल टेक प्लेस, बट सेल साइज में कोई भी ग्रोथ, सेल साइज इंक्रीज नो, सेल साइज इंक्रीज नहीं करेगा। तो क्या मतलब है, डिवीजन होगा, सेल साइज इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब अभी एक सेल इतना बड़ा था, 2 सेल होगा तो उसका हाफ साइज का होगा, 4 होगा तो उसका भी हाफ साइज का होगा। मतलब सेल का साइज छोटा होता जाएगा, बट डिवीजन विल बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। डिवीजन होता रहेगा, एक सेल 2 सेल बन गया, 2 सेल 4 सेल बन गया, 4 सेल 8 सेल बन गया, लेकिन सेल का साइज छोटा हो रहा है। देखो ये एक सेल इतना बड़ा था, अब एक सेल इतना बड़ा हो गया, एक सेल इतना बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने मिल रहा है वो क्या है, वो है बेटा कि सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर डिवीजन हो रहा। तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज, इसको बोलते हैं बेटा क्लीवेज। तो यहाँ पर जाइगोट में क्या हो रहा है, माइटोटिक रैपिड माइटोटिक डिवीजन, लगातार माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जिसमें कि सेल का सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, साइज नहीं बढ़ रहा। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, only cell number will increase, not the size, या लिख दो size will remain same, size will remain same। मतलब ये जो जाइगोट का जो पेरिफेरी है इसका साइज बड़ा नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आ जाओ कि यहाँ पर एक चीज है कि ये डिवीजन हो रहा है, इसका क्या लिख सकते हो तुम कि दिस इज योर 1 सेल्ड स्टेज, 1 सेल कंडीशन, यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज,
यहाँ पर हो जाएगा 4 सेल्ड स्टेज, और यहाँ हो गया 8 सेल्ड स्टेज, और इसी तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा फर्दर 16 सेल्ड स्टेज हो जाएगा। तो अब इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जो आपका एक कह लो कि जाइगोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जो 8 to 16 सेल्ड कंडीशन है, 8 to 16 सेल्ड स्टेज जब आता है हमारे डिवीजन का जाइगोट का, तो हम उसको बोलते हैं मोरूला। हम उसको क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, मोरूला 8 to 16 सेल्ड स्टेज को। अब देखो, अब जो इसके अंदर ढेर सारे सेल्स हैं, मान लो तुम्हारा क्या है ये जाइगोट वाला था, और इसके अंदर अब क्या हो गए 16 सेल्स बन गए, 16 सेल्स बन गए, कितने हैं यहाँ बना दिए मैंने, ठीक है, मान लो यहाँ पर 16 सेल्स बन गए, ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे बेटा सेल्स हैं जो डिवाइड होके बन रहे हैं। तो इन सारे सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सारे सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर। बेटा अभी ध्यान से सुनो, अभी जो मैं आपको बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि ये जो साइज है ये अभी भी किसके साइज का है, ये अभी भी किसके साइज का है, जाइगोट के ही साइज का है। साइज इज नॉट गोइंग टू चेंज, जाइगोट के ही साइज का भी है, लेकिन हम मोरूला स्टेज बोल रहे हैं, मोरूला स्टेज बोल रहे हैं क्योंकि इसी जाइगोट के साइज में सेल का नंबर क्या है 8 to 16 हो चुका है, 8 to 16। और जो ये सेल्स हैं जो जाइगोट के अंदर हैं, या फिर कह लो कि जो पेरिफेरी, एम्ब्रायोनिक पेरिफेरी के अंदर हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। इसके बाद क्या होता है बेटा कि आपका जो ये मान लो ये क्या है तुम्हारा एम्पुलर रीजन था, ठीक है, ये तुम्हारा एम्पुलर रीजन था, यहाँ ओवरी था एंड जो भी लिगामेंट्स थे, यहाँ पे तुम्हारा यूट्रस है। तो यहाँ पर हो गया होगा फ्यूजन, कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ होगा बेटा फ्यूजन, ठीक है। अब फ्यूजन के बाद क्या बन गया होगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बन गया होगा, 2 सेल्ड वाला एम्ब्रायो, ठीक है। 2 सेल्ड के बाद क्या हुआ होगा, 4 सेल्ड एम्ब्रायो बन गया होगा, ठीक है। 4 सेल्ड से क्या हुआ होगा, 8 सेल्ड एम्ब्रायो बन गया होगा, ठीक है, 8 सेल एम्ब्रायो बन गया होगा। दिस इज नोन एज योर मोरूला, इसी को हम बोल रहे हैं मोरूला। अब ये मोरूला क्या करता है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको एक और चीज मैंने बताई थी कि जो हमारा यूटेराइन वॉल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल लेयर। सबसे बाहर वाला क्या था, सबसे पहले बाहर वाला बताओ, बोलो क्या था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज योर मायोमेट्रियम, ठीक है। और जो सबसे इनर साइड में वॉल है दैट इज योर एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम वॉल लेयर में क्या होगा, ये मोरूला जाके इम्प्लांट होगा, ये मोरूला जाके क्या करेगा, अपने आप को इम्प्लांट करेगा वहां पर, कहीं ना कहीं बोल लो कि सेट करेगा, लाइक ये जैसे है, यहाँ पर क्या करेगा, ग्रूव बनाएगा, और वहाँ पर वो जो सेल जो स्फेरिकल सेल्यूलर कंटेंट है वो जाके वहाँ पर इम्प्लांट होने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो मोरूला के अंदर जो ये सारे सेल्स हैं दीज आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। अब ब्लास्टोमियर्स के अंदर क्या होता है, एक चेंजिंग आती है कि ये जो ब्लास्टोमियर है, और कंप्लीटली इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, ये कंप्लीटली जो है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर सेल्स का क्या अरेंजमेंट होता है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है बेटा, कि ये जो सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऑन डिफरेंट लोकेशन, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऑन डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट साइट्स बोल सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अपने आप को लोकेट कर लिया। मतलब कुछ सेल्स क्या करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट के पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाएंगे, और कुछ सेल्स क्या करेंगे, इनर सेल मास का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब यहाँ पर लग गए, मान लो एक साइड हो जाएंगे बस, ठीक है, एक साइड हो जाएंगे, ये रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो कि बस बेटा इसमें कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, ये जो सारे ब्लास्टोमियर्स हैं आपके ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मोरूला स्टेज में, वो क्या कर रहे हैं, कुछ सेल्स क्या हुए, पेरिफेरी की तरफ आ गए, पूरा अपने आप को अरेंज कर लिया पेरिफेरल रीजन में, और कुछ सेल क्या हुए
जो वो पेरिफेरल बॉल बना है उसके अंदर एक तरफ साइड में चिपक गए, और ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये क्या किए, इसको कैविटी का फॉर्मेशन कर दिए, कैविटी का फॉर्मेशन कर दिए। अब बेटा इसका फेट क्या क्या है आप तो आगे क्लास में पढ़ोगे, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि किसका क्या फेट है। तो यहाँ पर आ जाओ, जो बेटा आपका इनर सेल मास है, अच्छा ये जो मान लो इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट, इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल और इस लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और ये जो है दिस इज योर इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास। ये क्या करेंगे, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रायोनिक लेयर्स, डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रायोनिक लेयर्स, ठीक है, ये एम्ब्रायोनिक लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। जबकि अगर हम ट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट विल गेट इंटीग्रेटेड, ये क्या करेंगे, विल गेट इंटीग्रेटेड विद व्हाट, विद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब क्या होता है बेटा, ये जो तुम्हारा ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट इसको भी हम बोलेंगे। दिस इज योर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से रोल होता होता, एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ था, यहाँ से रोल होता होता आया 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 और यहाँ पर क्या हुआ, एंडोमेट्रियम के वॉल में जाके इम्प्लांट होने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन किया, वहाँ पर जाकर क्या हुआ, तुम्हारा ये जो ब्लास्टोसिस्ट था वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के हेल्प से वहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाके यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ यूटेराइन वॉल जो है, मायोमेट्रियम जो है, उसके साथ भी बहुत ही अजीब सी यहाँ पर कंडीशन है। यहाँ पर क्या होगा, वो भी बेटा क्या करेगा, अपने आप को, यूटेराइन वॉल का जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी क्या करेगा, अपने आप को इंटरडिजिटेशन फॉलो करेगा, यहाँ पर वो भी सेल्यूलर डिवीजन परफॉर्म करेगा और ये जो ब्लास्टोसिस्ट था आपका, इसको इम्प्लांट करने का कोशिश करेगा इन द इनर लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल, जो सबसे अंदर वाला जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर इसको इम्प्लांट करेगा। और जब एक बार यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग जो है पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पोस्ट इम्प्लांटेशन, हाँ उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन तक यहाँ पर हो गया बेटा। और इसके बाद जो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, और ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह के सेल्स थे, ट्रोफोब्लास्ट सेल और इनर मास सेल। ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट विल गेट इंटीग्रेटेड विद एंडोमेट्रियम लेयर, और इनर मास सेल की हम बात करें, इनर सेल मास की बात करें तो डिफरेंशिएट होगा इनटू एम्ब्रायोनिक लेयर्स। और एम्ब्रायोनिक लेयर्स फर्दर क्या करता है, एम्ब्रायोनिक लेयर तीन होते हैं तीन, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। और वो क्या करेंगे, फर्दर बताओ, वो क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स को राइज करेंगे, लाइक कोई ब्रेन बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, कोई लिवर बनाएगा, और इस तरीके से आपका एक कंप्लीट फीटल डेवलपमेंट विल ओनली टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ इनर सेल मास, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड किया है, एनसीईआरटी का है, देख लो एक बार, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर क्या चीजें हो रही है। यहाँ पर ये सबसे पहला है बेटा, दिस इज योर एग, ये क्या है तुम्हारा एग सेल है, और यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म का एंट्री हुआ है, तो दैट इज फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन बोल लो इसको। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन, जैसे क्योंकि फ्यूजन का इमीडिएट रिजल्ट है आपका जाइगोट, यानी कि फ्यूजन आज हो रहा है तो जाइगोट जो है 4 दिन बाद बनेगा, इमीडिएट विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या हो गया, यहीं पर दिखा दिया आपको कि जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट बनने के बाद ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये क्या है, 2 सेल्ड स्टेज है, ये 4 सेल्ड स्टेज है, ठीक है, ये 4 सेल्ड स्टेज है। इसकी हम बात करें तो ये क्या है, 8 सेल्ड स्टेज है, ठीक है, 8 सेल्ड स्टेज है, इसको हम कर ले 8
सेल्ड स्टेज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये वाला ई के बाद एफ आ जाओ बेटा, ये तुम्हें नहीं लग रहा ये कुछ 16 और 16 और क्या कह सकते हो 16 से ज़्यादा 16 to 32 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये वाला आपका मोरूला, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोरूला। अब मोरूला में ही क्या हो रहा है, ये सारे सेल्स खुद को अरेंज कर ले रहे हैं इन टू मैनर, एक जो कि पेरीफेरी की तरफ और दूसरा एक मतलब इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से लगा हुआ, बट अ मास ऑफ सेल। इधर देख लो पूरा का पूरा क्या है, कैविटी है, इधर पूरा का पूरा कैविटी है, दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर आपसे ब्लास्टोसिस्ट के बारे में लिखने पूछता है तो क्या होगा, यही वो स्टेज है एम्ब्रायो का, यही स्टेज है जो कि क्या होगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। दिस इज हियर इट इज रिटन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ये ओवरी से क्या रिलीज हुआ, एग के बाद क्या हुआ, फ्यूजन के बाद 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, एंड देन ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हुआ, वही ब्लास्टोसिस्ट इज गोइंग टू बी इम्प्लांट इनसाइड द एंडोमेट्रियम लेयर। आई होप बेटा आपको इम्प्लांटेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके बाद जो प्रेगनेंसी एंड फीटल डेवलपमेंट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।